क्या कभी कभी आपको ऐसा विचार आने लगता है कि अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जिंदगी में असफल हो गया तो क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं ना, जो अक्सर उनको ऐसा ख्याल आता ही है। उनके दिमाग में वो उनके दिमाग में चलता है ये चीज उनके मन में आ जाती है। अरे मैं फला चीज नहीं कर पाया, अरे मैं वो चीज करना चाह रहा था, वो चीज नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा। और इस वजह से उनको इतना ज्यादा डर लगता है, इतना ज्यादा डर लगता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है, इतना ज्यादा इस बात की चिंता सताने लगती है कि लोग कभी कभी ना जिंदगी तो बहुत सीमित हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, दोस्त यार से नहीं मिलना जाना चाहते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो आज की टॉपिक यही है कि हारने का जो डर है ना, ये जो हारने का डर है ना, हारने का डर, कुछ ना कर पाने का डर, ये बहुत बहुत खतरनाक डर होता है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हारने का डर है क्या चीज, और ये कहां से आ जाती है, हमारे अंदर में कहां से आ जाती है। क्योंकि किसी चीज को अगर समझना हो तो उसके पीछे का पहले कारण हमें समझना पड़ेगा, ये ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम तभी निजात पा सकते हैं। जैसे किसी बीमारी को ना ठीक करना है ना, तो बीमारी के कारण को समझना पड़ेगा, बीमारी क्या है ये समझना पड़ेगा। जब तक ले हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक ले हम वो सब चीजें यानी कि उसका इलाज नहीं कर सकते हैं उस बीमार व्यक्ति का। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि हारने का डर एक्चुअल में है क्या चीज, ये क्या कारण है जो लोगों के अंदर आ जाती है, खामाखा आ जाती है, कुछ ना कर पाने का डर। तो पहला चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये हमें डायग्राम के तो हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि हमारी दुनिया कौन होते हैं, यानी कि जो आपकी दुनिया है वो कौन है। आपका जो दुनिया है, आपका ये जो दुनिया है, इसमें पहले कौन कौन लोग शामिल है, पहले ये हम समझेंगे। और धीरे धीरे आप एक एक चीज में आपको बताता जाऊंगा, एक एक चीज में आपको दिखाता भी जाऊंगा यहाँ से टॉपिक के माध्यम से, कि आप समझ पाएंगे कि हमें क्यों लगती है हारने का डर। ये जो है ना आपका दुनिया क्या है, ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये कौन है, एक व्यक्ति है, ठीक है। ये एक कौन है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। और इसकी दुनिया कौन है, पहला कौन है इसके दुनिया, परिवार के लोग। कौन है, परिवार के लोग हैं, ठीक। इसकी दुनिया कौन है, पहले परिवार के लोग हैं, इसकी दुनिया कौन है, परिवार के लोग हैं, बात आई। दूसरा कौन है, दोस्त यार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त पकड़ लेते हैं, दोस्त है। तीसरा कौन है, रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार। मैं आज बहुत बारीकी से बताने वाला हूं चीजों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें क्यों लगता है कुछ ना कर पाने का डर। चौथा कौन सा है, चौथा है समाज के लोग, समाज के लोग। अच्छा, छठवा कौन है जो हम समझ सकते, चौथा। पांचवा कौन है, पांचवा ये है कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी। जरा समझिए, जो ये व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक उम्मीद पाला था। इसने क्या किया था, एक सपना देखा, या फिर परिवार वालों ने कुछ काम सौंपा उसे करने के लिए, ठीक है। और ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति वो सपना को पूरा करने में लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कुछ बनना है, या फिर अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना है जो इसके लिए थोड़ा मुश्किल भरा है, इसके लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल भरा है, या फिर बहुत मेहनत का काम है, जो इसे करने में बहुत डिफिकल्टी सामना करना पड़ रहा है, कठिनाई आ रही है इसके सामने, बार बार चुनौती का चैलेंजिंग आ रही है, और ये पूरा नहीं कर पा रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये क्या है, ये परिवार की तरफ देखता है,
परिवार क्या है, परिवार वाले इससे उम्मीद पाले हुए हैं। क्या पाले हुए हैं? उम्मीद, एक होप लगाए हुए हैं। अच्छा, ये उम्मीद हमारे साथ कंटिन्यू चलेगी, ध्यान रखिएगा ये चीज को। तो ये जो परिवार के लोग हैं ना, उम्मीद पाल के रखे हुए हैं। क्या उम्मीद पाले हुए हैं? कि मेरा लड़का ना, मेरा जो भाई है या फिर अब जो मेरा बेटा है, ये एक दिन ना तरक्की करेगा, एक दिन ना ये बन जाएगा। मान लीजिए कि ये उम्मीद पाला हुआ है कि ये उम्मीद बन रहा है क्या, इसे MBA करना है, MBA, ठीक है, MBA में उसे बहुत अच्छी पोस्ट में ज्वाइनिंग करनी है, और इसे लगता है कि MBA करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है, मगर वो हो नहीं पा रहा है। जैसा उसको स्कोर चाहिए था वैसा स्कोर है नहीं, और परिवार वाले बड़ा उम्मीद लगा के रखे हुए हैं इससे कि तुम ये कर लेता तो अच्छा होता, ये कर लेता तो अच्छा होता। अब इस लड़के को भी क्या है, अब परिवार वाले को उम्मीद की तरफ देखता है कि हाँ अगर हो जाता तो ठीक होता। अब इसके मन में ना, ये जो परिवार वाले जो उम्मीद लगा के रखे हैं ना, इसके मन में क्या है, अब डर पैदा हो रहा है। हार गया तो, नहीं हो पाया तो, नहीं हो पा रहा है मुझसे, परिवार के लोग क्या सोचेंगे, क्या उनके दिमाग में चलेगा, कहीं ऐसा नहीं सोचेंगे ना मैं असफल आदमी हूं, मुझे असफलता ने घेरा है, मैं जीवन भर असफल तो नहीं रह जाऊंगा। और ये जो MBA करना है ना, ये इसकी खुद की सोच नहीं है, ये मैटर अलग है। मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मैटर अलग है, बहुत डीपली जाना पड़ेगा उसमें। तो पहले मैं आपको ऊपरी ऊपरी तौर से बताता हूं। ये जो है ना, इसकी सोच नहीं है, ये परिवार वाले ने कहा था कि MBA में फ्यूचर है, इसलिए इस व्यक्ति ने, ये बंदा ने MBA करना चाहा। और ये जो है ना, ये व्यक्ति, ये MBA करने में बहुत ज्यादा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे एक उम्मीद है, इस परिवार वाले को क्या है, एक उम्मीद है इससे, उस उम्मीद के कारण इसे डर लग रहा है कि पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। जरा समझिएगा। सेम चीज ये दोस्तों के, इसने क्या किया है दोस्तों में, कि एक उम्मीद पाला हुआ है दोस्त वाले, कि दोस्त एक उम्मीद पाल के रखा हुआ है, मेरा दोस्त MBA कर रहा है और इसको बता रहा है, ये भी बता दिया है कि अरे MBA में मैं ये कर जाऊंगा, शुरुआती दौर में मैं ऐसा कर जाऊंगा। और हो सकता है इसने बहुत सारी कुछ बता दिए हो जो उम्मीद से बाहर थी और उसे मालूम नहीं थी कि ये होगा भी कि नहीं होगा। अब इस वजह से अब इसे डर लग रहा है कि दोस्तों का सामना कैसे करूंगा, मैं दोस्तों का सामना कैसे करूंगा। दूसरा चीज, रिश्तेदारों में फैल चुकी है बात पूरी कि लड़का MBA कर रहा है, लड़का कुछ एक ना एक दिन कर जाएगा, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बहुत बड़ा एक नौकरी मिल जाएगी उसे एक बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। इस तरीके के उसके दिमाग में चल रहा है। अब रिश्तेदारों तक बात फैली हुई है, फिर समाज के लोग भी हैं, जान रहे हैं कि आप MBA कर रहे हैं, ये MBA कर रहा है, ये शख्स। लोग पूछते रहते हैं अच्छा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लड़का कहता है MBA कर रहा हूं मैं। अब उसे मन में पता है कि अरे MBA बड़ा डिफिकल्टी चीज है, कैसे करूंगा MBA, उसके दिमाग में चल रहा। मगर समाज में एक नहीं होता स्टेटस बनाने के लिए, हाँ मैं MBA कर रहा हूं, बड़े जोरों शोर से एक प्राउड फील करते हुए बोलता है शख्स, ये व्यक्ति बोल रहा है और अपने आप में गर्व भी फील करता है। जब बोलता है ना तो घमंड की भी बात आ जाती है। शुरुआती दौर में क्या होती है ना, जब आप नया कोर्स लेते हैं ना, कोई भी व्यक्ति नया कोर्स लेता है, नई चीजें शुरुआत करता है तो थोड़ा जोशीला होता है। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो उसे पता चलती है कि ये डू है, ये डॉन्स है, उसके सामने चुनौतियां आती है, इतनी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है कि उन कठिनाइयों को देखकर अब उसके मन में ना जो है ना एक अपवाद जन्म ले लेता है कि मैं नहीं कर पाया तो, मैं हार गया तो। और ये हार गया तो ना, ये समाज के लिए होता है, ये समाज के लिए, पड़ोसी के लिए होती है और परिवार के लोग के लिए होती है। इन लोगों के लिए ये चीज डिफिकल्टी हो जाती है उसको बताना कि इतने लोग हैं, मुझे क्या कहेंगे कि ये देखो ये जा रहा है, ये देखो MBA करने वाला था, ये देखो ना बड़ा पोस्ट पे बैठने वाला था, ये देखो ना एक मल्टीनेशनल कंपनी का ये मैनेजर बनने वाला था, आज देखो कुछ नहीं करता है, देखो यही है। अब इस टॉर्चर को कौन झेलेगा? जाहिर सा बात है ये व्यक्ति झेलेगा। अब इस झेलने को लेकर वो बड़ा डर है, क्योंकि परिवार ने एक अपना उम्मीद बना के रखा हुआ है, दोस्त वाले ने अपने उम्मीद बना के रखा हुआ है, रिश्तेदारों ने एक अलग से उम्मीद बना के रखा हुआ है।
पड़ोसियों ने एक अलग आस लगा कर बैठे हुए हैं, जबकि इनसे कोई लेना देना किसी को कुछ भी नहीं है। परिवार को थोड़ा बहुत लेना देना होता है कि हाँ लड़का कुछ कर जाएगा, लड़का कुछ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है जीवन सुधर जाए, माँ बाप को थोड़ा बहुत उम्मीद हो, ये रहता है, उससे ज्यादा तो नहीं। बल्कि रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, दोस्तों यार को भी ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता, मैं आपको साफ बता दूं। पड़ोसी को भी बिल्कुल मतलब नहीं है। समाज के लोगों को तो भैया दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी ये जो है ना, ये जो शख्स है, अब ये डरा फिर रहा है। जब इसके सामने चुनौती आने लगती है, चैलेंजिंग आने लगती है ना, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अब इसको ना बहुत ज्यादा डरा डरा फील करने लगता है। मन में रातों को नींद हराम हो जाएगी। वो सोचता है यार नहीं हुआ तो। अब उसे कुछ ना कर पाने का इतना ज्यादा भय हो जाता है कभी कभी व्यक्ति को, कि व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगता है, कभी कभी तो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, ऐसा सिचुएशन में पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका दुनिया है ना, माने यानी कि इस शख्स का जो दुनिया है, इस व्यक्ति का जो दुनिया है, वो कितने लोगों का है। परिवार में कुल पकड़ ले कि कितने लोग होंगे, मेरे ख्याल से कितने लोग होंगे, 7 से 10 लोग होंगे, अगर ज्वाइंट फैमिली होगा तो। ये 7 से 10 लोग हुए, ठीक है। दोस्त में कितने लोग होंगे, टोटल का टोटल अगर हम बात करें तो वही 10 से 15 पकड़ लीजिए आप, ठीक है। फिर भी मैं बहुत ज्यादा लेकर चल रहा हूँ, एक्चुअली इससे कम ही होते हैं जो ठीक ठाक दोस्त होते हैं, तो फिर 10 से 15 ही पकड़ लीजिए। रिश्तेदारी में कितने होंगे भैया, 20 से 30 पकड़ लीजिए। मैं लोगों की संख्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लोगों की संख्या बता रहा हूँ। पड़ोसी में कितने होंगे, वो भी 20 से 30 होंगे, 20 से 30 लोग होंगे। अच्छा, समाज के कितने लोग होंगे, कुल मिला जुला के पकड़ लीजिए 50 लोग होंगे, 50 से 70 या 75 पकड़ लीजिए। तो टोटल को अगर हम ऐड करें ना, परिवार के लोग पकड़ लीजिए 10 है, इसमें 15 है, 25 है, इसमें 10 है, ठीक है। ऐसे करके अनुमानिक तौर पर अगर हम बात करें ना, तो कुल लोगों की जो संख्या आएगी ना, कुल 100 से 150 लोगों की आएगी, ठीक है। माने टोटल लोगों की कितनी संख्या है, 100 से 150 लोगों की। यही इस व्यक्ति की पूरी दुनिया है। इस व्यक्ति की पूरी दुनिया कौन है, ये 100 से 150 लोग, बस यही इसकी दुनिया है। और ये दुनिया जरा सोचिए, इन्हीं दुनिया की वजह से, यानी कि इन्हीं शख्सों की वजह से, 100 से 150 लोगों की वजह से इसे लगता है डर, कि ये क्या कहेंगे अगर ये नहीं कर पाया तो, नहीं हो पाया तो ये क्या कहेंगे, इस वजह से लगता है डर। अब बोलेंगे यार पूरी आबादी में, भारत की अगर आप पूरी जनसंख्या देखें तो करीब करीब 150 के आसपास है पूरी जनसंख्या, और उसमें से सिर्फ 100 से 150 लोग, और इनसे ही, यही इनकी दुनिया है, और इन्हीं से इनको डर लग रहा है कि ये कुछ ताना मारा तो टोंट मारने लगेंगे अगर कुछ नहीं कर पाया तो। ये जो ख्याल है ना, व्यक्ति को डराती है। ये टोंट मारने की ख्याल, ये ताने देने वाली ख्याल, यही व्यक्ति को डराती है, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है, अपने काम को ठीक ठाक से करने से रोकती है, बड़े बड़े चैलेंजिंग लेने से भी रोकती है। यही चीज, यही 100 से 150 लोग।